मैं डॉक्टर जवाहर राम, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज हम अध्ययन करेंगे सांख्य दर्शन के बारे में। सांख्य दर्शन का जो सत्कार्यवाद एवं उसकी आलोचना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सत्कार्यवाद क्या है और उसकी आलोचना, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, ये कारणतावाद से संबंधित सिद्धांत है। सत्कार्यवाद क्या घटना या कोई भी उत्पत्ति होती है, वो कोई भी घटना या कार्य जब उत्पन्न होता है तो कारण में पहले से विद्यमान रहता है या उसकी नवीन उत्पत्ति होती है, उससे संबंधित ये सिद्धांत है। ये सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद की बात करता है। दूसरी बात, जो कारणतावाद संबंधी सिद्धांत है, इसके बारे में जो कई मत मतांतर भारतीय दर्शन में पाए गए हैं, लेकिन जो प्रमुख जो विवाद है वो सांख्य तथा न्याय दर्शन के बीच में है। न्याय ने, जैसे हम बात करते हैं, क्या कार्य या घटना जो उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में सत्य या वास्तविक रूप में विद्यमान रहती है अथवा उसकी नवीन उत्पत्ति होती है, ये चीज़ है। क्या या पहले से ही कोई भी घटना या कार्य उत्पन्न होता है अपने कारण में सत्य या वास्तविक रूप में विद्यमान रहता है अथवा उसकी नवीन उत्पत्ति होती है। न्याय दर्शन कहता है कि कार्य अथवा घटना उत्पत्ति से पूर्व, जो भी कार्य या घटना होती है उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में विद्यमान नहीं रहता है, अपितु जो भी प्रत्येक तत्व है उसकी उत्पत्ति नवीन होती है। यह अवधारणा असत्कार्यवाद कहलाती है या आरंभवाद कहलाती है। असत्कार्यवाद के समर्थन में न्याय दर्शन कई प्रमाण भी देता है। न्याय दर्शन कहता है कि यदि हम कार्य या घटना को पहले से ही कारण में स्वीकार किया जाता है, पहले से ही कार्य या घटना जो भी घटित है उसको पहले से हम कारण में स्वीकार कर लें, तो निमित्त कारण की कोई आवश्यकता नहीं रहती। निमित्त कारण उसे कहते हैं जो जिसे बनाता है। जैसे मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, जैसे कुम्हार है, वो एक घड़ा बनाता है, तो कुम्हार क्या है, निमित्त कारण कुम्हार को माना जाता है। और कारण क्या माना जाएगा, मिट्टी कारण है। और कार्य या घटना क्या है, घड़ा। तो अगर न्याय दर्शन कहता है कि यदि कार्य को पहले से ही, घड़े को पहले से ही कारण में स्वीकार कर लिया जाए तो निमित्त कारण की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात है, न्याय दर्शन कहता है कारण व कार्य दोनों होकर एक हो जाते हैं। कारण व कार्य दोनों दो न होकर एक ही हो जाते हैं। तीसरी बात कहता है कारण का उपयोग ही कार्य के रूप में किया जाता है। कारण का उपयोग ही कार्य के रूप में किया जाता है। जैसे मिट्टी का जो लौंदा है या जो मिट्टी है उसमें पानी भरने का प्रयास किया जाना। अतः न्याय दर्शन कहता है कार्य या घटना पहले से कारण में विद्यमान नहीं रहती है, अपितु जो भी प्रत्येक तत्व की उत्पत्ति नवीन होती है। ये अवधारणा असत्कार्यवाद या आरंभवाद कहलाती है। ये न्याय दर्शन की बात है। इस अवधारणा के विरोध में, या मतलब असत्कार्यवाद या आरंभवाद के विरोध में, सांख्य दार्शनिक जो अपना सत्कार्यवाद प्रस्तुत करते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार जो भी कार्य है ना या घटना उत्पत्ति से पूर्व सत्य रूप में अपने कारण में विद्यमान रहती है, और उसके समर्थन में कई तर्क भी देता है। एक श्लोक देता है सांख्य दर्शन, कहता है असदकरणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवात् सक्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यवाद। सांख्य, इसका अर्थ है, मैं बता देता हूँ। असदकरणात् का अर्थ है, सांख्य दर्शन कहता है असदकरणात् मतलब असत से कभी भी सत की उत्पत्ति नहीं होती। असदकरणात् मतलब असत से कभी भी हम सत की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। असत किसी का कारण नहीं बन सकता है। जैसे हजारों शिल्पकार मिलकर, कितने भी शिल्पकार मिल जाए, लेकिन आकाश में कुसुम नहीं खिला सकते, आकाश में फूल नहीं खिला सकते, क्योंकि असत से उत्पत्ति संभव नहीं है। जिसमें उत्पन्न करने की शक्ति है ही नहीं, वो किसी का कारण नहीं बन सकता, क्योंकि कारण पहले से ही कार्य घटना में विद्यमान है। सांख्य दर्शन कहता है कि कारण जो है पहले से ही कार्य या घटना में विद्यमान रहता है, उसकी नवीन उत्पत्ति नहीं होती। असदकरणात्। दूसरी बात है उपादान ग्रहणात्। सांख्य दर्शन कहता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी एक निश्चित उपादान सामग्री को ग्रहण किए थे। जो भी वस्तु एक निश्चित उपादान सामग्री को ग्रहण किए रहती है। तेल जो है ना, तिलों से निकलता है, तेल तिलों से निकलता है, बालू से नहीं।
यदि ऐसा न होता तो तेल बालू से निकलता। इसलिए क्या है कि प्रत्येक वस्तु अपनी एक निश्चित सामग्री को उपादान सामग्री ग्रहण किए रहती है। इसलिए कार्य या घटना जो कारण में पहले से विद्यमान रहती है, क्योंकि तेल जो अपन देखते हैं वो तिलों से निकलता है, बालू से नहीं। तीसरी बात है सर्वसंभवात। सर्वसंभवात का अर्थ है सब से सब कुछ संभव हो जाता, सब से सब कुछ संभव हो जाता। कोई भी किसी का कारण और कोई भी किसी का कार्य बन जाता, किंतु ऐसा नहीं है। सांख्य दर्शन कहता है हमेशा कारण कार्य या जो घटना उत्पन्न कारण में विद्यमान रहती है। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई भी किसी का कारण बन जाता, कोई किसी पर तेल किसी से भी निकल जाता, रेत से भी निकल जाता, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कारण पहले से ही कार्य या घटना में विद्यमान रहता है, मतलब सत्कार्यवाद। चौथी बात कहता है सांख्य दर्शन सक्त से शक्य करणार्थ, अर्थात शक्तिशाली कारण से ही शक्तिशाली कार्य उत्पत्ति। शक्तिशाली कारण होता है तभी शक्तिशाली कार्य की उत्पत्ति होती है। तेल उत्पन्न करने की जो शक्ति है वो तिलों में है, वह दही की दूध में, मतलब सक्त से शक्य करणार्थ। पांचवी बात कहता है कारण भावाच्च सत्कार्यवाद। कारण का भाव जो होता है वो कार्य या घटना में आ जाता है। कारण व कार्य दो न होकर एक ही माने जाते हैं। अंतर केवल सुप्त अवस्था व जागृत अवस्था का है। कारण जहाँ पूर्ववर्ती सुप्त अवस्था है, वहीं कार्य जो है अनुवर्ती जागृत अवस्था। यथा मिट्टी का जो लौंदा है वही घटिया घड़े में बदल जाता है। अब सत्कार्यवाद का जो डिवाइडेशन किया है भाग, एक सत्कार्यवाद परिणामवाद और दूसरा है विवर्तवाद। परिणामवाद को भी दो भागों में बांटा गया है, प्रकृति परिणामवाद और दूसरा ब्रह्म परिणामवाद में। अब हम बात करते हैं परिणामवाद की। क्या है परिणामवाद? कारण का कार्य में वास्तविक रूपांतरण हो जाता है। कारण का कार्य में वास्तविक रूपांतरण हो जाता है। यह मिथ्या प्रतीति या आभास नहीं है, यह मिथ्या। कारण का वास्तव में क्या हो जाता है? कार्य या घटना में वास्तविक रूपांतरण हो जाता है, यह मिथ्या प्रतीति या आभास नहीं है। परिणामवाद दो रूपों में, प्रकृति परिणामवाद और ब्रह्म परिणामवाद। हम बात करते हैं प्रकृति परिणामवाद की। प्रकृति परिणामवाद यह सांख्य दर्शन का सिद्धांत है। सांख्य दर्शन का सिद्धांत है प्रकृति परिणाम, जिसके अनुसार जो प्रकृति है उसका वास्तविक रूपांतरण जगत में, इस प्रकृति का वास्तविक रूपांतरण जगत में हो जाता है, प्रकृति परिणामवाद। दूसरी बात है ब्रह्म परिणामवाद। ब्रह्म परिणामवाद का अनुसार यह रामानुज का सिद्धांत है। रामानुज का सिद्धांत है जिसके अनुसार जो ब्रह्म या ईश्वर है इसका वास्तविक रूपांतरण जगत में हो जाता है, यह ब्रह्म परिणामवाद। अब है सत्कार्यवाद का जो दूसरा रूप है विवर्तवाद। विवर्तवाद ये शंकराचार्य का सिद्धांत है। शंकराचार्य का सिद्धांत है जिसके अनुसार ब्रह्म का रूपांतरण जगत में नहीं होता है, यह केवल एक मिथ्या प्रतीति या आभास मात्रा में ऐसा लगता है, लेकिन वास्तव में ब्रह्म का रूपांतरण जगत में नहीं होता, जिस पर हम रस्सी को शाम समझ लेते हैं। तो ये इस प्रकार ये सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद है। छोटे मोटे इसमें कई प्रश्न भी आते हैं, जैसे प्रश्न आ जाता सत्कार्यवाद सिद्धांत किसका है, सत्कार्यवाद किसका है, तो सांख्य दर्शन। असत्कार्यवाद आरंभवाद तो न्याय दर्शन का है, ठीक है ना। इससे संबंध भी आ जाते हैं कुछ, जैसे छोटे मोटे सवाल है, जैसे सत्कार्यवाद का भाग किया कि परिणामवाद या विवर्तवाद। परिणामवाद क्या है, प्रकृति परिणामवाद किसका सिद्धांत है, ब्रह्म परिणामवाद किसका सिद्धांत है, या विवर्तवाद किसका सिद्धांत है। इससे संबंधित छोटे छोटे सवाल भी आ जाएंगे पेपर में, ठीक है। धन्यवाद।